तारा को मारता हूं तो भी पाप है और घर में रखता हूं तो भी पाप है। तो महाराज गुरु बृहस्पति ने क्या किया, तारा को घर से बाहर निकाल दिया। और तारा को जब घर से बाहर निकाला है तो महाराज इसी तारा ने जंगल में जाकर के एक बेटा को जन्म दिया है। महाराज जिस बच्चे का नाम पड़ा है बुध। इन्हीं बुध के हुए हैं पुरुरवा और महाराज इन्हीं पुरुरवा के हुए हैं नहुष। ये जो राजा नहुष है, एक बार राजा नहुष ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए, 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। पहले का नियम ये होता था कि कोई राजा 101 यज्ञ पूरे कर लेता था तो वो इंद्रासन के राजा बन जाता था। तो महाराज राजा नहुष ने 99 यज्ञ तो कर लिए, 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन महाराज का जाको दुख विधाता देई बाकी मत पहले हरे ले। राजा नहुष ने क्या देखा, राजा नहुष महाराज घोड़ा पर सवार होकर के और गली से होकर के निकले। इंद्र की पत्नी इंद्राणी अट्टा पर खड़ी और इंद्र की पत्नी इंद्राणी अट्टा पर खड़ी। तो महाराज जब इंद्राणी राजा नहुष को देख करके हंस गई और महाराज इंद्राणी हंसी और बाई में मामला गड़बड़ हो गया। और महाराज ये बात सत्य है, कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने जब बुद्धि बांटी ना, बुद्धि ब्रह्मा जी ने, तो महाराज सब लोग बुद्धि लेने के लिए पहुंचे हैं, सब भैया लोग बुद्धि लेने के लिए पहुंचे। और महाराज तब तक माता बहनाओं ने क्या किया कि ये जाकर के ब्यूटी पार्लर में घुस गई हैं। और जब ब्यूटी पार्लर पूरा हो गया, जो निकल के आई तब तक बुद्धि बट गई। और बुद्धि जैसे ही बट गई ना, अब ये ब्रह्मा जी से बोली हमें बुद्धि दो। ब्रह्मा जी बोले बुद्धि तो बट गई सब हैं, तो बोली कि हमें बुद्धि दो ना, तुम सोच लो फिर क्या होएगा। तो महाराज कहते हैं कि नारी ते तो भगवानू हारे गए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसो है, चिल्लाओ मत, हम तुम्हें बुद्धि दे रहे। कि कहा, पहली चीज ले जाओ तुम हंसना, पहली चीज तुम ले जाओ हंसना। तो ये बोली हम हंसने से क्या करेंगे, तो बोली हंसने से तुम ये करोगी कि यदि तुम श्रृंगार करके किसी अपने घर पर ही या फिर हंसने लग जाना, तो आदमी तुम्हें जब हंसते हुए देखेगा ना, तो अच्छे खासे आदमी की बुद्धि खराब ही खराब हो जाएगी। अब दूसरी चीज तुम ले जाओ रोना। कहने लगी रोने से क्या करेंगे, रोने से तो कोई काम चलेगा भी ना है। तो ब्रह्मा जी बोले सुनो, आदमी चाहे कितनों बड़ो दिमाग को तेज होए, लेकिन महाराज औरत रोना शुरू कर देना तो अच्छी खासी बुद्धि खराब ही खराब है। 2-4 दिन तक बाकी बुद्धि काम नहीं करेगी है? अब तुम ले जाओ श्रृंगार करना। श्रृंगार से क्या करें कि श्रृंगार से तुम ये करना कि किसी भी पुरुष के सामने से श्रृंगार करके तुम निकलोगी ना, तो अच्छे खासे पुरुष की बुद्धि खराब ही खराब है। तो महाराज इंद्राणी नहुष को देख करके हंस गई। और जैसे ही इंद्राणी नहुष को देख करके हंसी, नहुष की बुद्धि खराब। नहुष बोले हमें ऐसो मालूम पड़ रहो कि जब इंद्राणी हम पर मोहित है। तो राजा नहुष ने अपने घर पे आकर के इंद्राणी के लिए एक पत्र लिखा, पत्र। और महाराजा नहुष ने पत्र में क्या लिखा कि नाना मैं मानूंगा, शादी रचाऊंगा, तेरी कसम से गोरी दुल्हन बनाऊंगा, मान ले मेरी बात रखिया, दिल मेरा लूंगा, मान ले मेरी बात गोरी, दिल मेरा लूंगा।
ये चिट्ठी लिखी और महाराज जब चिट्ठी लिख के नहुस ने कहाँ भेज दी? इंद्राणी के पास। इंद्राणी ने महाराज पत्र पढ़ो। इंद्राणी कहने लगी हमें जो लग रही कि हकीकत में जो नहुस देवता की बुद्धि खराब है। अरे हम तो जो देख के वैसे ही हंस गए हैं और जो कुछ और ही समझ बैठे अपने मन में। इंद्राणी बोली ठीक है, हमारो नाम इंद्राणी नाई है, हम इंद्र की पत्नी नाई, जो हमने तुम्हें सबक ना सिखाए पाओ। इंद्राणी कहने लगी ठीक है, हम तुम्हारे साथ में विवाह करने के लिए तैयार हैं। आप एक काम करो, आप साधु संतों की पालकी बना करके लाओ, वह पालकी में तुम खुद बैठ करके आओ और हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लेंगे। महाराज एक बात याद रहे, सियार की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। सियार की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, गांव के कुत्ता नोच नोच के खाएं। कामी मनुष्य की जब मौत आती है तो पराई बहन बेटी की तरफ दौड़ता है ताकि महाराज घुट घुट के मरे। तो महाराज इंद्राणी ने पत्र भेजो, जो नहुस इतनो दिमाग को बिल्कुल बुद्धू निकलो कि महाराज जने साधु संतों की पालकी बनाई और साधु संतों की पालकी बनाई कि वह पालकी में जो खुद बैठे हो। अब महाराज जो कहा बोलो जल्दी चलो और जल्दी चलो, थोड़े जल्दी चलो, थोड़े जल्दी चलो। महाराज जब जने ज्यादा जल्दी 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 कही ना तो वही पालकी में लगे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि कहने लगे ओरे राजा नहुस, यदि तो इतनी ही जल्दी है तो जा हम तुझे शाप देते हैं कि तू अभी और इसी वक्त अजगर बन जा। महाराज राजा नहुस बन गए अजगर और राजा नहुस जब अजगर बने हैं, इन्हीं नहुस के पुत्र हुए हैं याति। और जब महाराज इन्हीं नहुस के पुत्र हुए याति, एक नगर में गुरु और शिष्य रहते हैं। गुरु का नाम है शुक्राचार्य और शिष्य का नाम है बृहस्पति। शुक्राचार्य की बेटी का नाम है देवयानी और महाराज जो बृहस्पति है ना, बृहस्पति की बेटी का नाम है सर्विष्ठा। तो एक बार महाराज जब देवयानी सर्विष्ठा से बोली है दीदी जेठ को महीना है, बहुत गर्मी पड़ रही, मेरे मन में ऐसी आ रही दीदी चल चल के कहूँ सरोवर नहाए आए। और ये जिज्जी सुबह ते 2-4 बार नहाए चुकी लेकिन चैन नहीं मिला बिल्कुल, चल चल के कहूँ नहाए आए।